नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र पर। मैं मीनू सिंह सिरोही और मैं आज आपके सामने लग्न की व्याख्या लेके आई हूँ। हालांकि हम सब लोग जो ज्योतिष को पहले से जानते हैं या जो नए हैं, लग्न की व्याख्या हम सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं भी कुछ लग्न की व्याख्या यहाँ करना चाहूंगी। आप बस धीरे से अपने माइंड में एक लग्न पत्रिका को बनाइएगा, आंख बंद कीजिएगा और इस व्याख्या को सुनते जाइएगा, है ना। आपके स्क्रीन पे बीच बीच में लग्न पत्रिका आएगी, तो आपको जो नए होंगे उनको पता चल जाएगा कि लग्न हम किसको बोलते हैं ज्योतिष। तो चलिए लग्न की व्याख्या शुरू। सबसे पहले हम लग्न से व्यक्तित्व की बात। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी भी हो सकता है। व्यक्तित्व के साथ साथ यहाँ से चरित्र की भी बात। अब देखिए, व्यक्तित्व सबका अलग अलग हो सकता है। व्यक्तित्व मतलब आपकी आंतरिक पहचान भी हो सकती है और आपकी बाहरी पहचान भी हो सकती है। और इसी से, आपके इस व्यक्तित्व से ही आपका चरित्र बनकर सामने आता है। अब इस चरित्र की बात भी हम लग्न से करते हैं और चरित्र से ही। और ये जो चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है, ये कहीं ना कहीं मेरी आदतों से ही बनता है। तो मेरी आदतें, मेरा व्यक्तित्व, मेरा चरित्र सब हम कहाँ से देखेंगे? लग्न से ही देखेंगे। और हम जानते हैं कि व्यक्तित्व ही है जो हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से भिन्न करता है। ये बाहरी रंग रूप के साथ साथ आंतरिक स्थिति को भी बताता है। तो लग्न खाली पर्सनैलिटी शब्द कह देना हमारे लिए थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। लग्न जो होता है वो नई सोच को बताता है। लग्न दूरदर्शिता को बताता है, अंतः ज्ञान को बताता है, मानसिक स्पष्टता को बताता है। अब देखिए, लग्न के दोनों तरफ आप भावों को देखेंगे तो लग्न के एक साइड में दूसरी राशि होती है, दूसरी तरफ यानी कि 12वें भाव में 12वीं राशि, अगर हम काल पुरुष को लेके चलें। और हम जानते हैं कि हम लेफ्ट आई और राइट आई को दूसरे और 12वें भावों से देखते हैं। तो बीच में क्या आता है? लग्न। यानी कि अगर आप अपने बॉडी पार्ट के हिसाब से देखें तो लेफ्ट और राइट आई के बीच में हमारा ये ब्रो चक्र होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो इसीलिए लग्न से एक नई सोच, दूरदर्शिता, मानसिक स्पष्टता की बात होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आंखों के बीच का स्थान है और सूर्य लग्न के कारक हैं। सूर्य काल पुरुष में पंचम के स्वामी होते हैं, जो लग्न के कारक बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि सूर्य आपको विवेक शक्ति देता है, सूर्य आपको दूरदर्शिता देता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब लग्न से हम अपनी पहचान की भी बात। ना एक अलग चीज होता है, लेकिन मैं खुद को कैसे पहचानती हूँ? यानी कि मैं खुद को अपने लेवल पे, हर इंसान अपने आप को अपने अलग तरह से पहचानता है और दूसरे लोग उसके बारे में कुछ अलग सोचते हैं। तो दूसरे लोग जो मेरे बारे में सोचेंगे वो तो लग्न से देखेंगे ही। मैं खुद को अपने आत्मा के लेवल पे, अपने मन के लेवल पे मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ। क्योंकि यहाँ से हम सूर्य की बात करते हैं, और सूर्य क्या है? मेरा बुद्धि विवेक। जैसा मेरा विवेक होगा, जैसा मैंने अपने आप को, अपनी बुद्धि को बनाया होगा, जैसी मेरी विवेक शक्ति होगी, मतलब सही गलत की पहचान, वैसा ही मेरा व्यक्तित्व, वैसा ही, क्योंकि अंदर से आप अपने आप खुद को जान सकते हो। दूसरा इंसान सिर्फ बाहर से आप जैसे लगोगे देखने में वैसा ही समझ पाएगा ना। लेकिन आप खुद अंदर से कैसे हो वो आप कहाँ से देखोगे? लग्न से देखोगे। रेपुटेशन की बात, यानी प्रतिष्ठा है, नेम फेम है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ के कारक हैं। तो हम प्रतिष्ठा की बात कहाँ से करेंगे? लग्न से करेंगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन लग्न से क्यों करेंगे? क्योंकि इच्छा शक्ति है। मोटिवेशन क्या है? मैं खुद से करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं। ये जो मैं शब्द आता है ना, ये लग्न से आता है। सूर्य लग्न के कारक और मंगल काल पुरुष में लग्न के स्वामी। स्टार्ट करना किसी चीज को, है ना। लेकिन कई बार ये ईगो को भी दिखा सकता है। दो शब्द हो सकते हैं, मैं कर दूंगा, मैं भी करूंगा, मैं ही करूंगी। देखो, शब्दों से कितना हेर फेर हो जाता है ना। जहां पे मैं बोलूंगी मैं ही करूंगी, तो वहां पे मेरे अंदर ईगो आ सकती है। मैं भी कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ईगो नहीं होगी। तो इसीलिए लग्न हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकता है। लग्न आपके सुख दुख के साथ साथ में, सुख दुख को आप किस तरह से लेते हो अपनी लाइफ में, आपके जो जीवन जीने की कला होती है, वो लग्न ही सिखा सकता है आपको। अब इसके लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं समझने के लिए, तो धीरे धीरे मैं इसको आपको समझाऊंगी। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो किसी के सामने? क्यों? क्योंकि जब कोई भी आपको देखेगा तो वो पहली नजर में ये देखेगा कि अच्छा, ये तो देखने में ऐसे लग रहे हैं, है ना। वो मेरे घर के बाहर कोई गाड़ी आके रुकी, कोई गेस्ट आने वाले हैं, मैंने ऊपर, मान लेते हैं मैं
सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, है ना। तो मैंने उसको गाड़ी से ही देख लिया कि अच्छा इनके तो बड़े अच्छे से लग रहे हैं, बड़ी अच्छी सी गाड़ी में आए हैं, बड़ी अच्छी कॉटन की साड़ी पहनी हुई है ना। ये लेडी तो देखने में बड़ी अच्छी सी लग रही है। तो मैंने बाहरी पर्सनैलिटी से उसके बारे में सोच लिया। ये मेरी सोच है ना। लेकिन अभी तक मैंने उनसे बातें नहीं की, अभी तक मैंने उनको जाना नहीं। इसका मतलब जो आउटर पर्सनैलिटी है, जिस तरह उस लेडी ने अपने आप को प्रेजेंट किया मेरे सामने, वो क्या है, वो लग्न है। ठीक है। इसके साथ में सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप की जागृति को उत्पन्न करना, है ना। अपने आप को, खुद को जानना। एक होता है कि मैं अपने आप को बता रही हूँ आपको कि भाई मैं ऐसी हूँ। एक होता है कि मैं खुद से अपने आप को जान पाई हूँ अभी तक या नहीं जान पाई हूँ। वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम लग्न से ही देखेंगे। लग्न से हम फेस की भी बात करते हैं, हालांकि पूरी बॉडी की बात लग्न से होती है, क्योंकि मंगल, और मंगल से भी बॉडी की बात होती है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई है, जन्म ही वहीं पे हुआ है। तो लग्न से भी बॉडी की बात होती है, लेकिन स्पेशली ब्रेन की बात भी होती है और फेस की बात भी होती है। ठीक है। अब यहाँ से जो फेस दिखाया जा रहा है ना, जो हम दिखा रहे हैं दूसरों को, है ना, जो अंदर से जो प्रभाव है, वो हम उसके लिए हम अलग भावों को भी ले सकते हैं। लग्न से सर की बात होती है, ये जो सर वाला एरिया होता है ना, ये लग्न से देखा जाता है। अब देखो, सर बताया गया है। सर का मतलब क्या होता है? सर दिखाने का मतलब, हेड का मतलब होता है अधिकार को प्रदर्शित करना, है ना। जैसे कि हमने कई बार ऐसी कहावत सुनी होगी ना, मेरा तो सर ऊंचा हो गया, यानी मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा मिली, है ना। तो उसको हम लग्न से देख सकते हैं। या तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया, यानी नेतृत्व की जो क्षमता होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। तो वहां से भी आप ये चीज समझ सकते हो। सर झुकाना भी हो सकता है उठाने के साथ, यानी मान हानि। जहां से आप मान को देखोगे, वहां से मान हानि भी देख सकते हो। जहां से आप फेम को देखोगे, वहां से आप डिफेम को भी देख सकते हो। ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर आप हिंदी में हम बोले, तो नियमों को या सिद्धांतों को संग्रह करना, है ना। यानी नियमों और सिद्धांतों पर आप कितने चलने वाले इंसान हो, कितने उसूलों पर चलते हो, क्योंकि यहाँ से दो प्लैनेट हैं, सूर्य और मंगल, है ना। और सूर्य को देखोगे तो उससे हम सरकार की भी बात करते हैं। मंगल को देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं सेनापति का रोल प्ले करता है, जो हमें एक हमारी रक्षा करता है। तो सिद्धांतों का जो संग्रह होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा के लिए ही होता है। पूर्व निर्धारित सुख या दुख। अब पूर्व निर्धारित सुख दुख का क्या मतलब होता है भाई? पंचम से नवम होता है लग्न, यानी कि आपके पूर्वार्जित कर्मों का भाग्य होता है, और वो आपके अभी के कर्मों का ही फल है। क्यों? क्योंकि दशम से चतुर्थ होता है लग्न, यानी आपके पहले से जो निर्धारित कर्म है ना, उनका जो सुख दुख है वो आपको भोगना पड़ रहा है। तो कोई और दूसरा नहीं है जो आपकी लाइफ में परेशानी लेके आया, वो आप खुद हो। इसीलिए लग्न से हम पूर्व निर्धारित सुख दुख की भी बात करते हैं। ईगो की बात लग्न से होती है। इनिशिएटिव लेना, यानी खुद से प्रारंभ करना किसी चीज को। एक तो होता है कि दूसरे लोग कहेंगे तो कर लेंगे, है ना। एक होता है कि भाई मैं खुद से करूंगा, तो वो कहाँ से देखोगे? लग्न से देखोगे। इसीलिए वो जो हिम्मत है, वो जो पराक्रम है, तीसरे की जो वृद्धि है, वो लग्न बताता है। कि आपको लोग पुश तो कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया की कोई वीडियो तो देख रहे हो आप यूट्यूब पे, कि आज ऐसा होगा तो वैसा कर लेंगे, उठा करो, सुबह जल्दी किया करो, अगले दिन क्या? अगले दिन वही के वही, है ना। तो वो लग्न निर्धारित करेगा कि आप उस चीज को किस तरह से ले पा रहे हो। नेक्स्ट आता है खुश रहने की कला। बिल्कुल, ये सब सिर्फ अपने ऊपर है, कोई आपको खुश नहीं कर सकता, क्योंकि चतुर्थ जो आपकी हैप्पीनेस है, उससे 10वां होता है ये भाव। उसके लिए कर्म तो आप ही करोगे ना। तो वो लग्न से देखो, खुश रहने की कला। खुश समान होते हुए भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि हम तो सामान से आजकल खुशी की गणना करते हैं ना। तो खुश रहोगे या नहीं रहोगे, वो लग्न ही डिसाइड करेगा। आयु का निर्णय लग्न बताता है ना। आयु के लिए हम लग्न को देखते हैं, लेकिन अपनी अच्छे स्वास्थ्य और अपनी आयु के लिए जो आप प्रयास करोगे, वो लग्न ही बताएगा, क्योंकि अष्टम से छठा है। यानी अपनी अच्छी आयु, अपनी अच्छी सेहत के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास लग्न ही बताएगा। आपकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, बिना मुखौटे के, है ना, बिना किसी बाहरी प्रभाव के, जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, वो कौन बताएगा? वो लग्न बताएगा। क्योंकि स्वामी कौन है? मंगल कालपुरुष में, और सूर्य जो है कारक है। दोनों में कहीं में भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योरिटी एकदम, है ना। वो शुक्र का प्रभाव नहीं है, राहु का प्रभाव नहीं है। तो बिना किसी परत के, बिना किसी मुखौटे के, जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, वो लग्न बता सकता है।
अट्रैक्शन को आप लग्न से देख सकते हो, समर्पण को आप लग्न से देख सकते हो, क्योंकि दूसरे स्थान का 12वां है। तो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए खुद को समर्पित कर देने की भावना कहाँ से आएगी? लग्न से आ जाएगी। जीवन को बेहतर बनाने के लिए अचानक से जो आप कदम उठाते हो, वो कहाँ से देखेंगे? लग्न से देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप इसको ध्यान से समझिए, जीवन का संघर्ष कहाँ है? छठा भाव। छठे भाव का 8वां क्या होता है? लग्न। यानी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अचानक से किसी दिन आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, क्या कहाँ से देखोगे? सिर्फ और सिर्फ लग्न से ही आप उसकी व्याख्या करोगे। नेक्स्ट होता है सामर्थ्य। अब ये तो आप समझ ही सकते हो, सूर्य मंगल है। लेकिन अब देखो, ईश्वर जैसा मान लेते हैं आपने, ईश्वर जी जैसा ईश्वर ने आपको बनाया, आप उसी रूप में अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, ये है आपका सामर्थ्य। और ये कहाँ से आया? 9th से 5th, जो मैंने अभी व्याख्या की। यानी आपके पूर्वार्जित कर्मों का भाग्य क्या है? लग्न। और अपने ही कर्म से तो आप बने हो। तो देख, कहने का मतलब ये है कि आपको जैसा ईश्वर ने बनाया है वैसा ही अगर आप अपने आप को स्वीकार करते हो, तो वो स्वीकार करने की कला आपको लग्न बताता है। और इसीलिए लग्न को सुख दुख के लिए भी हम लग्न को ही देखते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को उस रूप में स्वीकार कर लिया, तो समझो उस दिन आपको सुखी रहने की कला भी आ जाएगी। तो इसीलिए लग्न से हम सुख दुख की, जीवन जीने की कला की बात करते हैं। लग्न की व्याख्या और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक देखने का तरीका बताया कि हम किस तरह से अपनी सोच को थोड़ा सा डिफरेंट अगर बनाएं, तो हम ज्योतिष को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, किसी को उसके जीवन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।